गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दीपक यादव। आज की वीडियो में हम ट्रिगो के बारे में पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हम ट्रिगो का बेसिक देखेंगे, हम क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे, हम सुपर हेक्सागन देखेंगे, और हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। किसकी ब्रांच है? इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with angular relationship। एंगुलर रिलेशनशिप का मतलब होता है बच्चे एंगल से रिलेटेड जो रिलेशनशिप होती है वो ऑफ थ्री साइड्स। और थ्री साइड्स कौन से फिगर में होती है आपकी? ऑफ अ ट्रायंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री जो है इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद एंगुलर रिलेशनशिप ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो 10th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं। जो आपने पढ़ा था वो ये था, देखो आपने पढ़ा था साइन जो होता है वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस जो था वो था अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो tan था वो क्या था बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन से ही निकल के आया था क्या? कोसेक। कोसेक साइन का उल्टा, यानी क्या हो गया अपना? हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह कोस से निकल के आया था अपना सेक। सेक यानी कोस का उल्टा, क्या हो गया? h अपॉन बी। इसी तरह tan से निकल के आया था अपने पास कोट। कोट क्या होता है? tan का उल्टा, यानी हो गया b अपॉन p। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था। साथ ही साथ आपने ये देखा था क्या? ये टेबल थी एक जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज थी। ठीक है, साइन की भी थी और कोस की भी थी और tan की भी थी। ये वैल्यूज क्या थी? जैसे साइन 0 0 था, ये 1/2 था, ये अपना 1/√2 था, ये √3/2 और ये 1। कोस में इसका उल्टा, यानी यहां से स्टार्ट हो जाओ, ये 1 हो गया, ये √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 और ये क्या हो गया अपना 0। अब साइन और कोस अगर आपको पता है तो tan आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि आपको पता है tan इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कोस। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे साइन होता है p अपॉन h, ठीक है, कोस होता है b अपॉन h। अगर मैं करके देखूंगा p अपॉन h और b अपॉन h, h से h तो कैंसिल हो गया, यानी क्या आना था? p बाई b, और p बाई b ही क्या होता है? tan। ठीक है, अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये वैल्यूज याद नहीं रहती। ठीक है, उनके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं कि वैल्यूज को कैसे याद हम रखेंगे। देखो, मान लो ये आपका हैंड है, ये वाला जो है थंब है, ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या? 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। 0, 30, 45, 60 और 90। अब मैं साइन की वैल्यू अगर आपको बताऊं, साइन में प्रोसेस क्या है वो देखना। ये है 0, इसके लेफ्ट में कुछ है? कितनी फिंगर है लेफ्ट में? काउंट करो, एक भी नहीं है, तो 0 डिग्री पे आ गया, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, 0। ठीक है, जो भी आएगा उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। हर बार 30 के लिए भी, 45 के लिए भी, 60 के लिए भी, 90 के लिए, हर बार मैं 4 से क्या करूंगा? डिवाइड। 0/4 हो गया। अब बच्चे इसका निकाल लो स्क्वायर रूट।
अब आपको पता है 0/4, 0 समथिंग क्या होता है, 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, 0। ये वैल्यू किसकी होगी, साइन में 0 डिग्री की। अब कहोगे सर ये तुक्का बता रहे हो क्या हमें, अब मैं 30 डिग्री पे चलता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 0 डिग्री था, ये क्या हो गया अपना 30 डिग्री। 30 डिग्री के लेफ्ट में कितनी है बताओ, 1, तो ये हो गया 1, और 4 से इसको डिवाइड कर दो और उसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट। 1 का क्या आएगा 1, और 4 का क्या आएगा बच्चों, 4 का आएगा अपना 2। तो 0 पे 0, 30 पे 1/2। बताओ ठीक है या नहीं है, ठीक है। इसी बेसिस पे अगर मैं कहूं कि 45 डिग्री पे निकालो, देखो 45 डिग्री, ये 0, ये 30 और ये 45, तो 45 के लेफ्ट में कितने बताओ, 2, तो ये हो गया 2/4 से डिवाइड करना है और इसका क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट। 2 का क्या होगा, चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया 1/√2। यही तो है, ठीक है। इसके बाद 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, और 60 पे चलता हूं। 60 के लेफ्ट में कितने हैं, 1, ये है 60, और ये लेफ्ट में 1 2 और 3, तो 60 डिग्री के लिए मैंने किया 3 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, तो ये हो गया √3/2, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम चलते हैं 90 डिग्री पे। देखो ये 90 डिग्री हो गया, इसके लेफ्ट में कितने, 1 2 3 4, आप कहोगे सर 4 है, तो 90 के लिए, 90 के लिए जैसे मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, ये हो गया मान लो 90 डिग्री, 4 है, डिवाइड करो 4 से और उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1, तो 90 पे अपनी वैल्यू क्या होगी 1। इस बेसिस पे आपने साइन की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ली, ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है, साइन की वैल्यू है, तो उसका उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगी, कोस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। tan की निकालनी है तो इनको डिवाइड कर दो, 0 को 1 से करोगे 0, भाई 1/2 को √3/2 से करोगे, 2 से 2 कैंसिल, अपना क्या आ गया 1/√3। सिमिलरली 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे बच्चे क्या आएगा 1, √3/2 को 1/2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3, और 1 को 0 से करोगे, 0 से डिफाइंड डिवीजन है नहीं, तो क्या आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सो नोट इट डाउन। तो अगर आपका हो गया, यानी आपको जो जितने भी अपने पास स्पेसिफिक एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगर उन पे वैल्यू पता चल ही गई आपको, तो आप इजीली बहुत सारे प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम जो चलते हैं वो चलते हैं क्वाड्रेंट पे। क्या चलते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो ट्रिगो को आप बहुत एक लार्ज एक्सटेंट तक समझ सकते हो। क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, एक सर्कल होता है, सर्कल, सर्कल में पूरा एंगल कितने का होता है 360 डिग्री का। अगर मैं ईच पार्ट को डिवाइड कर दूं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये भी कितना हो गया अपने बच्चे 90 डिग्री का, तो ये पार्ट जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का होता है, इस पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे। मान लो ये कोई रे है ओ ए, अब ये पहले तो इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, अब ये रोटेट हो गई, रोटेट होने का मतलब ऐसे कुछ रोटेशन हो गया, मान लो इसकी न्यू पोजीशन आ गई ओ ए डैश, देन दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन एंड दिस इज कॉल्ड एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल। अब एंगल की जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो होती है पॉजिटिव, ठीक है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो क्या होती है नेगेटिव। जैसे नंबर लाइन पे राइट साइड में कैसे नंबर आते हैं पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट में अपने आते हैं कैसे नेगेटिव नंबर। सेम बेसिस पे इसको भी फिक्स कर दिया गया कि एंटी क्लॉकवाइज का जो एंगल होगा अपना वो होगा पॉजिटिव एंगल, एंड एंगल विच इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी नेगेटिव एंगल। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है अपना वाई एक्सिस, तो देखो ये 0 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा इसी लाइन के साथ है 0 डिग्री, ये इंक्रीज हो गया यहां तक कितना पहुंच जाएगा 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा हूं, देख लो एंटी क्लॉकवाइज,
इसी तरह ये फिर 90 हो गया, और 90 का पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये फिर 90 हो गया, ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ये फिर हमारा 90 हो गया, तो ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। खाली बस ये क्वाड्रेंट का पता चलने से काम नहीं हो गया हमारा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 डिग्री से कहां तक है वैल्यू, 90 डिग्री तक। ठीक है, सेकंड का मतलब कहां है वैल्यू, 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी। थर्ड का मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री। फोर्थ का मतलब क्या है बच्चे, 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ठीक है, ये होता है अपना क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट के अंदर हमें पढ़ना क्या है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वाड्रेंट के अंदर हमें पढ़ना क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो प्लीज नोट इट डाउन। तो ये तो बात थी मैंने एंगल की टर्म में 0 to 90, 90 to 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री एंड 270 डिग्री टू 360 डिग्री। यहाँ पे एंगल को मैंने किस यूनिट में मेजर किया, डिग्री यूनिट में। बट व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन होती है। और रेडियन क्या होता है वो समझो पहले। मान लो ये कोई सर्कल है अपना, ठीक है, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 यूनिट। कितनी है, 1 यूनिट है। ये O पॉइंट हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये A पॉइंट मैंने मान लिया, रेडियस है R। ठीक है, मान लो R है, तो ये भी कितना होगा R। ये मान लो B पॉइंट हो गया। ए बी क्या होगी अपनी, आर्क होगी। क्या होगी, आर्क। इसकी लेंथ मैंने मान ली क्या है, L। तो यहां पे देखो, मान लो OA इनिशियल पोजीशन ऑफ रे है, अब ये कहां पे आ गया, OP पे। तो ये एंगल फॉर्म हुआ या नहीं हुआ, मान लो ये एंगल क्या है, थीटा रेडियन है। क्या है, थीटा रेडियन। और जो ये फॉर्मूला बनता है थीटा इक्वल टू L बाई आर। थीटा इक्वल टू L बाई आर। ठीक है, यहां पे अगर मैं कहूं इफ L इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 1, L की वैल्यू भी 1 हो और R की वैल्यू भी 1 हो, देन थीटा इक्वल टू L बाई आर, यानी 1 बाई 1 क्या हो गया, 1। और 1 रेडियन में आएगा ये एंगल। जब L और R की टर्म्स में आप एंगल को कैलकुलेट करोगे तो वो एंगल किस में आएगा, रेडियन में आएगा। यहाँ पे होगा मान लो 1 रेडियन। रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एक स्मॉल सी लगा देते हैं भाई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, अब एक बात बताओ, ये तो है 1 रेडियन का। ठीक है, अगर मैं पूरे सर्कल की वजह से एंगल की फॉर्मेशन की बात करूं, पूरे सर्कल की वजह से, अब आर्क क्या होगी, उस केस में L जो लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2 पाई r। यू नो द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r। इफ सरकमफेरेंस या फिर लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई r, देन थीटा क्या होता था अपना, L बाई आर। ठीक है भाई, L बाई आर का मतलब, L का मतलब क्या है, 2 पाई r, और ये तो r है ही, r से r क्या हो गया अपना, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 2 पाई। ये एंगल किस में आएगा, फिर रेडियन में। किस में आएगा, रेडियन में। इसका मतलब 2 पाई रेडियन एक पूरे सर्कल का एंगल हो गया। और जब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। यानी 2 पाई रेडियन क्या हो गया, 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, पाई रेडियन ये 2 मल्टीप्लाई में। जब लेफ्ट से राइट में इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो कहां जाएगा ये बच्चे, डिवाइड में। ये हो गया ये 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब 90 के लिए क्या लिख सकते हो आप, पाई बाई 2 नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी 0 से पाई बाई 2। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 का मतलब तो क्या, पाई बाई 2, और 180 का मतलब क्या होता है, पाई। ठीक है, इसी बेसिस पे ये पाई और ये हो जाएगा अपना 3 पाई बाई 2। ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। These are the quadrant in terms of radian. When angle is given in radian, then classification of quadrant is done as following.
0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको नोट कर लो। अब जो इस कॉन्सेप्ट पे, रेडियन और डिग्री के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो मिलेगा कन्वर्ट 40 डिग्री इनटू रेडियन, कन्वर्ट 40 डिग्री इन रेडियन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, पाई बाई 180। भाई 180 ये क्या है, 180 इंटू 1, मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, क्या हो गया, रेडियन। देयरफॉर 40 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 40 डिग्री का मतलब 40 इंटू 1 डिग्री, यानी 40 इंटू 1 डिग्री का मतलब पाई बाई 180। तो 0 से अपनी 0 कैंसिल हो गई, और ये कैंसिल होगा, बताओ, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, यानी ये आ गया अपना 2 पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, इसका मतलब अब दूसरा क्वेश्चन ये होता, मान लो कन्वर्ट 2 पाई बाई 9 रेडियन टू डिग्री, इसको कन्वर्ट करो, मान लो किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना। तो अब कैसे करते, वही आपको पता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। यू हैव टू फाइंड आउट 2 पाई बाई 9 रेडियन, देन 2 पाई बाई 9 रेडियन। मान लो आप किसी शॉप पे गए, आपने कहा आपने वहां पे लेना है, मान लो लेज के पैकेट लेने हैं आपको, क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर। ठीक है, मान लो आपने कहा उसको 5 पैकेट दे दो, वो कह रहा है 1 पैकेट की कीमत या प्राइस कितना है, 20 रुपीज है, तो 5 का क्या हो गया, 20 इंटू 5। ठीक है, 1 पैकेट की जो कॉस्ट है वो कितना है, 20 रुपीज है, तो 5 का क्या हो गया बताओ, 20 इंटू 5। तो 1 रेडियन इक्वल टू दिस है, तो 2 पाई बाई 9 रेडियन, इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। जब 1 से कैलकुलेट करके आप चीजें निकालते हो बच्चों, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो 2 पाई बाई 9 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 2 पाई बाई 9। ठीक है, ये किस में आएगा अपना आंसर, डिग्री में। तो बच्चे पाई से पाई कैंसिल, 9 से 9 2 जा 18, 9 0 0, ये बच गया 20 इंटू 2, क्या आ गया, 40 डिग्री। देख लो, यहाँ पे आपने रेडियन को, रेडियन पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री, यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया 40 डिग्री को इंटू रेडियन, क्या आया, 2 पाई बाई 9 रेडियन। वापस आपने 2 पाई बाई 9 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कन्वर्जन करते हैं। कुछ और कन्वर्जन देखते हैं। मान लो ये तो सिंपल था, मान लो अभी कह रहा है 40 डिग्री और 20 मिनट्स, क्या है, 40 डिग्री और 20 मिनट्स। डिग्री का जो स्मॉल, जैसे मीटर होता है, मीटर के बाद उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मिलीमीटर, डेसीमीटर। ठीक है, ऐसे चलता है ना, मीटर, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, ऐसे चलती है। तो यहाँ पे डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद क्या आएगा, सेकंड, सेकंड के लिए जैसे मान लो ये हो जाता है डबल डैश, अगर सिंगल डैश है तो वो मिनट हो गया, डबल डैश है तो वो क्या हो गया बच्चे, सेकंड हो गया। यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, 40 डिग्री तो पूरी है प्लस 20 मिनट्स है। ठीक है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है अपना 60 मिनट्स। क्या होता है, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं मेरे बच्चों। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। ये क्लॉक वाली वो बात नहीं है, टाइम वाली चीज नहीं है कि आप कहोगे सर 1 मिनट में 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट है उसी टाइप का ही। ठीक है, तो ये हो गया 20 मिनट से, तो इसको डिग्री में कन्वर्जन कर लो, क्या कर दूं मैं, 60 से डिवाइड। ये अज्यूम कर लो आप अपने माइंड में कि जो डिग्री है वो आवर का काम कर रही है। ठीक है, मिनट और सेकंड, अब मिनट और सेकंड को फिर आवर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी अब क्या हो गया बताओ, ये भी हो गया अब क्या, डिग्री में, प्लस 10 सेकंड, सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट किया, ये मिनट में हो गया, इसको फिर 60 से डिवाइड करोगे, ये किस में हो गया, डिग्री में। तो ये हो गया 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
ये हो गया 0, तो क्या 40 प्लस 1/3 प्लस 1/360। ये जो अपना आया है ये किस में आया कन्वर्जन? डिग्री में। अब आप रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। रेडियन में कन्वर्ट करना आपको पता है, पाई 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? पाई बाई 180। तो जितनी भी डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई बाई 180 से। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो आप पाई बाई 180 से, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको डिग्री से कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। ठीक है, या फिर दूसरा वो जो रटने वाली बात मैं बताऊं, तो देखो पाई किस में होता है? रेडियन में। तो आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो पाई कहां आएगा? ऊपर। पाई कहां आएगा? ऊपर। अब दूसरा केस, रेडियन टू कन्वर्ट करना है किस में? डिग्री में। डिग्री में। ठीक है, तो आपको पता है 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 180 अपॉन पाई डिग्री से। वैसे भी आपको आंसर चाहिए डिग्री में, 180 क्या होता है? डिग्री। तो 180 ऊपर आएगा, इसमें पाई कहां आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डिग्री को रेडियन में या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो मैं आगे आपको बताऊंगा वो है सुपर हेक्सागन। इसको सुपर किस लिए बोलते हैं वो आपको पता चल जाएगा। और ये फिगर है, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 एंड 6 साइड्स का जो क्लोज फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सुपर है, वो क्यों है ये मैं बताता हूं अभी। अब देखो, मान लो ये 3 3 का पेयर ले लिया मैंने, राइट साइड में चल रहा हूं, यहां से लेफ्ट से स्टार्ट हो गया, मैं राइट में चला, ये हो गया। देखो अब फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूं मैं इसी हेक्सागन बेसिस पे। tan हो गया अपना साइन बाई कोस। ठीक है, एक फॉर्मूला। अब फिर फर्दर, अब इन तीनों को ले लेता हूं मैं, इन तीनों को, साइन कोस और कोट को। तो साइन हो गया अपना कोस अपॉन कोट, सेकंड फॉर्मूला। अब फिर मैं आगे चलता हूं, देखो पहले यहां से यहां तक लिया 3, फिर यहां से ये लिया, अब यहां से ले लेता हूं मान लो, तो ये हो गया कोस इक्वल टू कोट अपॉन कोसेक, थर्ड फॉर्मूला। सेम इसी बेसिस पे मैं ये ले लेता हूं। ठीक है, ये हो गया क्या? कोसेक इक्वल टू सेक अपॉन tan, फोर्थ फॉर्मूला। अब फिर मैं आगे चलता हूं, ये हो गया सेक इक्वल टू tan अपॉन साइन, यानी फर्स्ट इक्वल टू सेकंड बाई क्या किया मैंने? थर्ड। देख लो, ये फर्स्ट इक्वल टू सेकंड बाई थर्ड, साइन बाई कोस। अब उसके बाद यहां पे चलता हूं, ये फर्स्ट इक्वल टू सेकंड बाई थर्ड यानी कोस बाई कोट। उसके बाद यहां पे चलता हूं, ये फर्स्ट इक्वल टू सेकंड बाई थर्ड यानी कोट बाई कोसेक। उसके बाद फिर यहां पे जो हो गया, यहां पे चला तो कोट इक्वल टू कोसेक बाई सेक, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, एक ये भी आएगा यहां से, कोट इक्वल टू कोसेक बाई सेक। देख लो, यहां से फर्स्ट कोसेक बाई सेक, ठीक है, फिर कोसेक इक्वल टू सेक बाई tan, देख लो ये रहा, फिर सेक इक्वल टू tan बाई साइन, ये रहा। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे आ गया? चेक कर लो, मान लो ये है कोस अपॉन कोट, नीचे कोट है तो ऊपर क्या हो जाएगा? tan होगा या नहीं होगा? कोस का कोट का उल्टा क्या होता है? tan, और कोस इक्वल टू tan का मतलब क्या होता है बच्चे? साइन बाई कोस, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा? साइन। तो इसी तरह सारे फॉर्मूले जो है वो वैलिड है। एक बात होगी सर, इतने से फॉर्मूले से कैसे हेक्सागन सुपर होगी? ठीक है, तो फिर मैं आगे बताता हूं आपको, यहां पे नोट कर सकते हो आप, जब भी आपको नोट करना वीडियो को पॉज कर लिया। ये तो 6 फॉर्मूलाज तो ये हो गए भाई। लिखने का तरीका वही है, राइट साइड में सी है, तीनों सी कहां है? राइट साइड में, देख लो, C4 कोस, C4 कोट और C4 कोसेक।
तीनों सी कहाँ है अपने राइट साइड में। अब क्या सर इससे और फॉर्मूला भी आ जाएंगे? क्या इससे और फॉर्मूले भी आएंगे या फिर ऐसे ही है ये बस? अब देखो इनकी सेम पोजीशन है, वही सुपर हेक्सागन है, tan sin cos cot cosec sec। अब इनमें से मैं क्या करता हूं, ये वाली ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाली साइन है, कोस है और 1 है। इसमें मैंने क्लॉकवाइज रोटेट किया, देखो क्या फॉर्मूला बनता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर एक छोड़ दो, उसके बाद यहां पे आ जाओ, यहां पे क्लॉकवाइज वही, ये हो गया क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद एक छोड़ दो, फिर यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या हो गया, देखो जो क्लॉकवाइज रोटेट करता सबसे ऊपर वाले से, इसमें सबसे ऊपर वाला क्या था साइन, इसमें सबसे ऊपर वाला क्या है 1, इसमें क्या है tan, तो हो गया tan स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया sec स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले और आ गए इससे, इसी हेक्सागन से ये तीन फॉर्मूला और आ गए। अगर आप एग्जाम में मान लो फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते तो यहाँ पे आप हेक्सागन ड्रॉ करो और काम अपना हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब साथ में एंगल भी लगा दे, ए है तो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे भी ए, बच्चों यहाँ पे ए आएगा तो यहाँ पे भी ए आएगा, बी आता तो क्या बी 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 नहीं, तो ये फॉर्मूला आ गया। आया समझ में यहां तक? अभी भी ये सुपर नहीं हुई है, अभी मैं इनसे और फॉर्मूलाज भी डिराइव करूंगा। अब देखो जो अपोजिट में है इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, साइन का किसके कोसेक से, आंसर क्या आएगा 1, जो बीच में साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। सेम इसी बेसिस पे tan इंटू कोट इक्वल टू क्या हो गया अपना 1, सेम इसी बेसिस पे sec इंटू कोस इक्वल टू क्या हो गया 1। तभी तो इधर sec मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, तभी तो मैंने बोला था कि sec क्या होता है कोस का उल्टा, या फिर कोस क्या होता है मेरे बच्चों sec का उल्टा। ये फॉर्मूला है समझ में? चलो अगर आ गए तो ये अपनी थी सुपर हेक्सागन। देखो बहुत सारे फॉर्मूलाज मैं डिराइव कर सकता हूं। ठीक है, वैसे तो अगर ये ना भी करते आप, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सबसे जो इंपोर्टेंट आइडेंटिटी थी 10th क्लास में, वो ये थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या था 1। यहां से और फॉर्मूले क्या आएंगे, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, भाई ये प्लस है इधर लेफ्ट में, राइट में ट्रांसफॉर्म होगा तो क्या होगा माइनस में। इसी बेसिस पे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। अगर मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर से, किससे साइन स्क्वायर से, 1 को मैंने डिवाइड कर दिया साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये हो गया बच्चों 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, क्या हो गया ये कोट स्क्वायर है, 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक, तो ये क्या हो गया स्क्वायर है तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर है। इसी बेसिस पे आप 1 फर्स्ट इक्वेशन को कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर है, प्लस कोस अपॉन कोस क्या हो गया 1 इक्वल टू 1 अपॉन कोस क्या होता है sec स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूलाज वहीं से तो आए हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम अपने सिलेबस पे मूव करते हैं। मान लो ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O है, और सेंटर कहां पे ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कोऑर्डिनेट ओरिजिन के 0 0, और मैंने साथ ही साथ ये भी मान लिया ये सर्कल है वो यूनिट रेडियस का है, यूनिट रेडियस का यानी बच्चे उसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो मान लो ये कोई सर्कल था, इसका मैंने क्वाड्रेंट बना दिया 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया a, b। जैसे मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पॉइंट है a b, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट a, x का कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है,
तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये तो एक्स का कोऑर्डिनेट ये ए हो गया। सेम इसी बेसिस पे यहाँ पे OB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। बताओ ठीक है या नहीं है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, बी। मान लो ये बी पॉइंट है, OB इक्वल टू ए, ये भी बी, ये वाला बी है तो ये इसके इक्वल है, रेक्टेंगल है, तो AB भी क्या होगा, बी के इक्वल। ये बात समझ में आ गई आपको, यानी ये ट्रायंगल बन गई। देखो ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब अगर ये एंगल थीटा है, आपको अगर मैं पूछूं बेस कौन सा है, जो एंगल के साथ होता है वो क्या होता है, अपना बेस होता है बच्चे। तो ये हो गया बेस, ये क्या हो गया अपना परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या है अपना हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कोस थीटा, बताओ कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस है OB अपॉन OA, OB अपॉन OA। अब देखो OB की वैल्यू क्या है, A, और OA क्या है, सर्कल की रेडियस, और रेडियस कितनी मानी थी मैंने, 1 यूनिट, यानी हो गया A। ठीक है भाई। इसी बेसिस पे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, यानी AB अपॉन OA, तो ये हो गया AB अपॉन OA। AB की वैल्यू कितनी है, B, OA फिर रेडियस 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब यूनिट रेडियस का सर्कल है तो उसमें जो x का कोऑर्डिनेट है ये रिप्रेजेंट करता है कोस थीटा को, और जो y का कोऑर्डिनेट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। ठीक है, यहां तक आई मेरी बात समझ में। नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको बताया जो सर्कल था उसमें x कोऑर्डिनेट, यानी जो x का कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोस ऑफ थीटा को, और जो y का कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साइन थीटा। ठीक है, पहली बात। अब tan थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब मैं क्वाड्रेंट के बारे में पूरी डिटेल्स आपको बता देता हूं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है, ये अपना थर्ड है, और ये अपना क्या है बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो इस वाले पार्ट में, इस वाले पोर्शन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट साइड में x क्या होगा, पॉजिटिव x, और y अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, y भी क्या होगा, पॉजिटिव। बताओ ठीक है नहीं। तो ये ओरिजिन है, x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है तो x भी पॉजिटिव, y अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे x तो लेफ्ट में हो गया, यानी x क्या हो गया, नेगेटिव, और y तो अपवर्ड ही है, y क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे x तो है पॉजिटिव और y डाउनवर्ड में है तो क्या हो गया, नेगेटिव। अब जहां पे x पॉजिटिव, x का मतलब कौन सा, कोस, वहां पे कोस क्या है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, कोस भी पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव है तो क्या हो गया, साइन भी पॉजिटिव। ठीक है, जैसे अब मैं कहूं आपको 2, इसका उल्टा करना क्या बोलोगे, 1/2, 1/3, इसका उल्टा करना क्या बोलोगे, 3। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब कोस पॉजिटिव है तो कोस के साथ क्या हो गया, पॉजिटिव, सेक भी क्या हो गया मेरे बच्चों, पॉजिटिव हो गया। सेम अगर साइन पॉजिटिव है अपना तो कोसेक भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो tan इक्वल टू क्या था, tan था साइन अपॉन कोस, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे, जैसे मैंने कहा 3 को 5 से डिवाइड कर दो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, आंसर कैसा आएगा, 3/5, वो भी क्या है मेरे बच्चों, पॉजिटिव। तो tan भी क्या हो गया, पॉजिटिव, और कोट भी क्या हो गया अपना, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं, इसका मतलब यहां पे क्या लिख दूं मैं, ऑल पॉजिटिव। क्या है, ऑल पॉजिटिव, यानी सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूं बच्चे। सेकंड में पॉजिटिव कौन सा है, y, और y कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को। ये बात कर रहा हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट की। यहाँ पे साइन क्या है मेरे बच्चों, पॉजिटिव,
साइन पॉजिटिव है तो और क्या होगा पॉजिटिव, कोसेक भी क्या होगा मेरे बच्चों, पॉजिटिव। ठीक है, साइन और कोसेक तो हो गया पॉजिटिव। एक्स का कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट क्या, कोस नेगेटिव है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक भी क्या होगा, नेगेटिव। जैसे मैं कहूं -2, इसका उल्टा क्या बताओगे, -1/2। -3 इसका उल्टा क्या बताओगे, -1/3। तो नेगेटिव नंबर है, उसका इनवर्स भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब tan इक्वल टू साइन अपॉन कोस, नहीं, साइन अपॉन कोस, यानी साइन की वैल्यू पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, जैसे मान लो 1/2 है, कोस की वैल्यू नेगेटिव है, इसको डिवाइड कर दो, मान लो इसकी वैल्यू है -1/√2, ठीक है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से जो अल्टीमेट आंसर बचेगा अपना, वो कैसा बचेगा, बताओ कैसा आएगा, और tan नेगेटिव है मेरे बच्चों, तो कोट भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन तो क्या है, पॉजिटिव है। साइन क्या है, सिर्फ मैं ये लिखूंगा साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव है तो इसके साथ क्या हो गया, कोसेक भी क्या हो गया, पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे क्या हो गए, नेगेटिव। अब उसी बेसिस पे, सेम इसी बेसिस पे मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे मूव करता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। एक्स का मतलब कोस, कोस भी नेगेटिव। वाई का मतलब साइन, साइन भी क्या है, नेगेटिव। कोस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव, और साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव। नाउ tan इक्वल टू क्या होता था, साइन अपॉन कोस। तो साइन ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल। आंसर कैसा आएगा अपना, पॉजिटिव। अब tan पॉजिटिव है तो tan का उल्टा कोट भी क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक, कोसेक तो नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या है बताओ, tan पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव है तो इसके साथ वाला क्या, कोट भी पॉजिटिव। अब देखो यहां पे साइन हो गया, यहां पे tan हो गया, ठीक है। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे x तो पॉजिटिव है मेरे बच्चों, x का मतलब क्या है, कोस, यानी कोस क्या है, पॉजिटिव, और कोस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अपना y कैसा है, नेगेटिव। y का मतलब क्या है बच्चे, साइन, तो साइन है नेगेटिव, यानी कोसेक भी क्या हो गया, ठीक है। अब tan क्या होता है बताओ, साइन बाई कोस, यानी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो आंसर कैसा आएगा अपना, नेगेटिव। तो tan भी नेगेटिव, और tan नेगेटिव है तो कोट भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या है, कोस और सेक, ठीक है, ये क्या है अपने, पॉजिटिव है। अब देखो ये तो तरीका है, अब पेपर में तो आप ऐसे बैठोगे नहीं कि बार बार निकालोगे क्वाड्रेंट सिस्टम से, इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, उसमें तो आपको डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, ठीक है। या तो एक देखो, लर्न करने के दो तरीके हैं, या तो उनको इतनी बार यूज कर लो, या तो देखो जैसे कि मान लो अभी कोई बच्चा है, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं मान लो, ठीक है, बुक में से देख के पढ़ रहे हैं, बुक में से देख के पढ़ रहे हैं। एक दिन हो गया उसको, वन डे, आफ्टर वन डे विल ही बी एबल टू रीड, या फिर टू इसको सुनाने लायक हो जाएगा बिना किसी बुक की हेल्प से, आई थिंक नो। आफ्टर 2 डे योर आंसर विल बी नो, एंड आफ्टर मैं कहूं 20 डे यू विल से यस। व्हाई, ये इसका कारण ये कुछ नहीं है कि उसको ये वो बार बार बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, कि भाई बहुत ध्यान से मन लगा के पढ़ रहा था इसलिए उसको याद हो गई, नहीं, उसने इस चीज को इतनी बार यूज कर लिया, ठीक है, 20 टाइम्स। एक तो आप 1 टाइम्स लर्न करोगे फॉर्मूले को, नहीं होंगे, 2 टाइम्स में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट आप 20 टाइम्स करोगे तो लर्न तो होंगे। तो एक तो ये तरीका कि हर क्वेश्चन में जब बार बार आप यूज करोगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। दूसरा ट्रिक बता देता हूं मैं, दूसरा मैं ट्रिक बता देता हूं अगर आपको, ट्रिक देखो, यहाँ पे सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, यहाँ पे tan, ठीक है, तो सारे का मैंने ले लिया s, s से मतलब समझना सारे, फिर दोबारा s ले रहा हूं तो इसका मतलब समझना साइन,
फिर मैं टी ले रहा हूं, टी का मतलब tan, ये सारे, ये साइन और ये tan, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। मैं फर्स्ट नंबर पे इसको लिखा है सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, एसएसटी सब्जेक्ट वैसे बहुत डिफिकल्ट, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता था क्योंकि उसमें समझने का काम कम और रटने का ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट का मतलब सारे पॉजिटिव, सेकंड का मतलब क्या पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। ठीक है, और साइन आ गया तो आप अपने आप समझ जाओगे क्या कोसेक भी पॉजिटिव। थर्ड का मतलब क्या, tan पॉजिटिव। ठीक है, अब फोर्थ और बचा, कुछ नहीं है, साइन भी हो गया tan भी हो गया, तो क्या बचा कोस, फोर्थ में क्या आएगा कोस पॉजिटिव। तो इस बेसिस पे आप लर्न कर सकते हो, सो नोट इट डाउन। फर्दर देखो, ये जो फिगर नजर आ रहा है आपको, इसको ध्यान से देखो। पहले मैं आपको साइन और कोस के ग्राफ के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये साइन का ग्राफ है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 1 पे गया, फिर साइन 180 वापस 0, ऐसे ही चलता रहता है। देखो ये 0 90 का मतलब क्या होता है पाई बाई 2, फिर ये पाई, इसी तरह 2 पाई 3 पाई, यहाँ पे माइनस पाई माइनस 2 पाई। इसका मतलब साइन में जो वैल्यू है, अगर मैं कहूँ साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 मैं बोल रहा हूँ, 0 कहां पे, देखो ग्राफ से 0 पे है, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, 3 पाई पे, इसी तरह माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, यानी यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की टेबल में होगी, साथ में n, वेयर n इज एन इंटीजर, n बिलोंग्स टू क्या है z। जैसे n की वैल्यू मैं कहूँ 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन 0 0 होता है। अगर मैंने कहा n की वैल्यू 1 है तो x इक्वल टू पाई, साइन पाई भी क्या होता है देख लो 0, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, माइनस पाई माइनस 2 पाई। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताना, जैसे मैंने बोला साइन माइनस 90 डिग्री, साइन माइनस 90 डिग्री, ग्राफ से बताओ ये कहां है, नीचे की तरफ। ये वैल्यू अगर 1 है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, माइनस 1, ये हो गया माइनस 1। ठीक है, यानी माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब क्या होता है साइन 90। तो साइन में अगर मैं माइनस थीटा बोल रहा हूं तो माइनस कहां जाता है, बाहर आ जाता है मेरे बच्चों, ये इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है। इसी तरह और भी वैल्यू देख लो, ये मान लो कहीं पे 30 यहाँ पे होगा तो माइनस 30 यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, यानी अपोजिट साइन की होती है। ठीक है, इसी तरह अगर कोस में देखूं मैं, कोस में ये देखो कोस पाई पे वैल्यू -1, कोस माइनस पाई पे भी वैल्यू -1, यानी कोस में पाई पे और कोस में माइनस पाई पे वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, कोस में माइनस थीटा का कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई इफेक्ट नहीं आता। ये दो फॉर्मूले इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या देख पा रहे हो, देखो साइन में 0 से चला पाई बाई 2 पाई 2 पाई, 2 पाई पे वापस 0, ये 0, ये भी 0 है ऐसे तो, बट यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, फिर वापस पॉजिटिव, यानी क्या इसके बाद सेम पीरियड ये रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, या मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं तो सेम ही तो आएगा, ये देख लो यही तो बनेगा। ठीक है, यानी एवरी 2 पाई के बाद साइन में वैल्यू क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है, कोस में भी वैल्यू क्या हो जाती है अपनी, रिपीट हो जाती है। अब देखो इस सर्कल को समझो, मान लो ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 1 यूनिट ही है, ये मान लो पॉइंट आ गया, ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, मान लो ये पॉइंट है डी, रेडियस 1 है एक्स एक्सिस पे, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 0। अब मान लो ये सेंटर है ओ, ये पॉइंट हो गया ए, अब ये एंगल मैंने ए मान रखा है, एंगल ए मान रखा है। अब मैंने बताया था जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा वो कोस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई वाला साइन को। जब एंगल थीटा था तो ये क्या आया था, कोस थीटा साइन थीटा। अब एंगल ए है बच्चे तो ये क्या हो गया, कोस ए और साइन ए। ठीक है, इसी तरह मान लिया मैं ये एंगल क्या हो गया बी, अब ये पूरा एंगल कितना हो गया ए प्लस बी, भाई एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या हो गया ए प्लस बी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए कोस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। ठीक है, उसी बेसिस पे यहां पे ये एंगल बी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज थे, ये पॉजिटिव हो गया, ये एंगल कौन सा माना मैंने क्लॉकवाइज, तो ये होगा कोस माइनस बी और साइन माइनस बी। ठीक है, अगर मैं इनको लिखना चाहूं तो इसमें तो माइनस का इफेक्ट आएगा नहीं, ये कोस बी हो जाएगा, और इसका माइनस कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये तो हो गया कोस बी
कोमा ये हो जाएगा माइनस साइन बी, माइनस साइन बी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं ट्राइंगल बना दूं, ये ओ था ओबीडी, क्या बना दी मैंने, एक ट्राइंगल बना दी ओबीडी, ओ बी और डी, ठीक है। एक ट्राइंगल मैंने बना दी ओएसी, ओ ए और सी। अब खुद बताओ इसमें OB और OD क्या है, इसकी रेडियस है। यहां पे OB इक्वल टू OD इक्वल टू क्या है 1। सेम इसमें OA इक्वल टू क्या हो गया, OC इक्वल टू क्या है 1, ठीक है। अगर 1 1 है, देखो अब मैं दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो ये देखो, ये ट्राइंगल है OBD, बताओ ठीक है या नहीं है। अब ये वाले ट्राइंगल होगी OAC, तो इसमें एंगल O, देखो एंगल BOD कितना है बताओ, BOD कितना है, A प्लस बी, सेम एंगल AOC कितना है बताओ, AOC ये भी कितना है, A प्लस बी। और ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। यानी ये वाली ट्राइंगल आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं देखो अगर ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। तो इसका मतलब OBD इज कॉन्ग्रुएंट टू OAC। यहां से क्या आ गया, BD इज इक्वल टू AC, ठीक है। BD किसके इक्वल आ गया, AC के। अगर ये बात समझ में आ गई आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है आपको। अगर BD AC के इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इक्वल, BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है यहां तक। तो BD स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। ये देखो ये क्या था, B पॉइंट था, ये A पॉइंट है, ये BD यानी दिस माइनस दिस, तो हो गया 1 माइनस कोस A प्लस बी। अब देखो स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर, इसका स्क्वायर, प्लस 0 माइनस साइन A प्लस बी का होल स्क्वायर, बताओ ठीक है या नहीं है। अगर इसको मैं खोलूं, A माइनस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोस स्क्वायर A प्लस बी, ठीक है, माइनस 2AB, माइनस 2 कोस A प्लस बी, और ये तो जीरो का तो जीरो, इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर A प्लस बी। अब मेरे बच्चों साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A क्या होता है, देखो ये कोस स्क्वायर A, ये साइन स्क्वायर A, ये हो गया 1। अब 1 ये पहले से ही है, 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 माइनस 2 कोस A प्लस बी। ये जो वैल्यू आ गई अपनी किसकी आई है, BD स्क्वायर की, किसकी आई है, BD स्क्वायर की। सेम मैं अगर AC स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, सेम अगर AC स्क्वायर की, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, तो क्या हो गया, कोस A माइनस कोस B का होल स्क्वायर, नहीं प्लस साइन A, माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चे, प्लस साइन B का स्क्वायर। तो अगर इसको सोल्व करोगे हो गया कोस स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B। इसका और क्या आना था, माइनस 2 कोस A कोस B। इसका क्या आना था, 2 साइन A साइन बी। भाई A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। A प्लस बी का क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखो कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर 1, कोस स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर B भी 1, 1 और 1 क्या हो गया 2, 1 और 1 क्या हो गया 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, मैं अगर 2 कॉमन निकालूं माइनस का, तो ये हो जाएगा कोस A कोस B, ये हो जाएगा माइनस साइन A साइन B। बताओ ठीक है या नहीं है। ये हो गया कोस A कोस B, ये हो गया साइन A साइन B। अगर ये हो गया, अब दोनों को अगर इक्वल करोगे, ये था BD स्क्वायर और ये आया AC स्क्वायर, इन दोनों को इक्वल करोगे तो 2 से तो 2 कैंसिल, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट क्या है, माइनस 2 कोस A प्लस बी
जो होगा इक्वल वो होगा -2 cos A cos B माइनस sin A sin B। -2 से -2 कैंसिल, यानी ये एक फॉर्मूला आ गया अपने पास। क्या फॉर्मूला आ गया? जो फॉर्मूला आया है वो ये आया, देखो, cos A प्लस B इज इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। So my dear students, these are the 4 formulas which are the base of trigonometry. अब देखो, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया, सेम उसी बेसिस पे ये सारे डिराइव हो जाएंगे। आपके एग्जाम में डिराइव करना नहीं पूछेगा, ना कंपटीशन एग्जाम में डिराइव करना पूछता है, ये सिर्फ मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी। मेरे हिसाब से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो राम कहानी बताई थी, मैं बता तो डायरेक्ट ये भी सकता था कि फॉर्मूले ये होंगे भाई, ये सारी आइडेंटिटी लिखवा देता मैं आपको और फिर कहता है इनको भाई याद कर लेना, रट लेना। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता, क्वेश्चन में सीधा लिखता कि भाई ये आइडेंटिटी थी, चेक कर लो भाई यही थी। आप भी कहते हैं हाँ सर ठीक है थी, ठीक है, बट मेन उसकी रूट क्या है वो हमें समझनी चाहिए। तो उसी लिए मैंने क्या बताया, इसकी डिटेल्स बताई। अब देखो, याद करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको। कोस वाले फॉर्मूले जो याद होंगे, ये किस बेसिस पे याद होंगे? CDO, CDO। C से कोस, D से डबल, O से ऑपोजिट साइन, ठीक है। तो इस अगर ये CDO याद रख लोगे तो कोस का फॉर्मूला याद हो गया, और कोस का याद हो गया तो साइन का भी याद हो जाएगा। देखो, C से कोस, कोस का फॉर्मूला भी ठीक है। D से डबल कर दो, कोस कोस और साइन साइन, ठीक है, डबल कर दिया, कोस कोस और साइन साइन, डबल हो गया। अपोजिट साइन, फॉर्मूला किसका निकालना था आपको? प्लस का। प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पे? माइनस, ठीक है। सेम C से कोस डबल कर दो, डबल कर दिया, डबल कर दिया, अपोजिट साइन यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूले में क्या आएगा? प्लस, ठीक है। इसी बेसिस पे साइन में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। CDO सिर्फ किसके लिए लगता है? साइन, कोस के लिए, सॉरी। तो साइन में क्या चलेगा? डबल नहीं होगा, साइन का फॉर्मूला डबल नहीं होगा। डबल नहीं होगा तो क्या होगा? सिंगल सिंगल, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, ठीक है। सिंगल सिंगल हो गया, डबल तो नहीं हुआ। अपोजिट साइन भी नहीं है, ये वैलिड नहीं है इस चीज के लिए, CDO वैलिड नहीं है। तो प्लस है तो क्या आएगा? प्लस, माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। इस बेसिस पे मैं इन फॉर्मूला को लर्न कर सकता हूं। अब आपको ए बी में फॉर्मूला अगर आसान लगे तो ए बी में आप CD में याद करना चाहो, एक्स वाई में, यानी एक जगह एक्स बी की जगह वाई पुट कर दो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो इनको नोट कर लो, फिर इन्हीं फॉर्मूला से कुछ और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलो डिराइव करते हैं। जैसे cos 2 थीटा बोल लो, cos 2x बोल लो, इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूं। मुझे डिराइव करना है फॉर्मूला cos 2a का। तो मैं क्या करता हूं, देखो, a और b को मैं किसके इक्वल पुट कर दूं? a के इक्वल, ठीक है। यानी b की जगह पे मैं a रख दूं तो a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a, ठीक है। b की जगह a रख रहा हूं मैं, तो ये हो गया cos a cos b, b की जगह a, तो ये भी क्या हो जाएगा? cos a माइनस sin a, साइन बी का मतलब बी की जगह क्या रख दो? ए। तो बेटा कोस ए इंटू कोस ए क्या हो गया? कोस स्क्वायर है, और साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया? टेन, सॉरी साइन स्क्वायर है। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। दूसरा कैसे? आपको एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने अभी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है? 1, यानी कोस स्क्वायर ए को क्या रख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर है, या फिर साइन स्क्वायर ए को क्या रख सकते हो आप? 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो यहां पे अगर कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखो, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या हो गया बताओ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। ये भी फॉर्मूला हो गया। ये फर्स्ट फॉर्मूला कोस का, ये सेकंड फॉर्मूला। अब साइन की जगह भी तो रख सकते हो आप, क्या? 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन की जगह क्या रखा आपने? 1 माइनस कोस स्क्वायर है। अब बच्चे ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस क्या हो गया अपना? प्लस,
कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, तो कोस 2a को अगर मैं समराइज करके लिखूं, इनके फॉर्मूला लिखूं मैं, पहले तो इनको नोट कर सकते हो आप। पहले तो ये प्रोसेस आपको सिर्फ समझनी है, नोट करनी इतनी जरूरी नहीं है। यानी कोस 2a के जो फॉर्मूला मैंने लिखे वो क्या लिख दिया, एक तो लिखा मैंने कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, नहीं, एक लिखा मैंने 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो सारी फॉर्मूला एक ही है, ये अलग कुछ नहीं है। यहां से आप देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे cos 2a इक्वल टू इसके इक्वल पुट करो, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आ गया प्लस का, तो ये हो गया 1 प्लस cos 2a इक्वल टू क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, इसी बेसिस पे अगर इसके इक्वल पुट करोगे तो ये आएगा, देखो 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर है। अब देखो ये 2a एंगल है तो ये क्या हो गया, इसका हाफ हो गया a, ये 2a है तो a हो गया। अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे पूछूं 1 प्लस कोस 2 थीटा होता तो क्या हो जाता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, नहीं। अगर मैं कहूं 1 प्लस कोस खाली थीटा होता, ये 2 थीटा है तो इसका हाफ हो गया, तो ये थीटा है तो क्या हो गया, इसका भी हाफ कर दो। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम करेंगे। अब एक और फॉर्मूला है कोस का इन टर्म्स ऑफ tan, वो कैसे आया, है कुछ नहीं, वो जैसे इसका फॉर्मूला है ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, अपॉन क्या है 1, अपॉन 1 ही है ना, जब किसी के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब 1 को क्या ये लिख सकते हो आप, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हो ना। मैं कह रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दो, इसको भी आप cos स्क्वायर a से डिवाइड कर रहे हो, cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर से करो क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस ये साइन को कोस से करोगे तो क्या बन जाएगा, वो tan स्क्वायर है तो क्या होगा स्क्वायर, अपॉन कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से करोगे 1 प्लस साइन को tan कोस से करोगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। तो ये भी इसी का फॉर्मूला हो गया। यानी कोस 2a के 4 फॉर्मूला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करना चाहो तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हो। उसके बाद साइन के निकालते हैं, जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला था, साइन a, देखो सिंगल सिंगल और अपोजिट साइन नहीं आएगा इसमें, प्लस है तो प्लस ही आएगा। अगर अब मैं आपसे कहूं फाइंड द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a, 2a का मतलब b की जगह भी क्या रख दो a, तभी तो a प्लस a क्या हो जाएगा 2a। तो ये हो गया मेरे बच्चों साइन a, ये क्या हो गया cos a प्लस cos a, इसकी जगह ये रखो sin a, ये और ये सेम है तो कितने टाइम्स हो गए 2 टाइम्स, यानी 2 sin a cos a। एक तो फॉर्मूला ये, दूसरा tan की टर्म्स में भी तो निकालना है, tan की टर्म में निकालना है तो फॉर्मूला आ गया ये, फिर वही इसके अपॉन में क्या है 1, और 1 का मतलब क्या होता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ठीक है या नहीं है। अगर मैं कहूं फिर वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मैं कह रहा हूं डिवाइड कर दो किससे, cos स्क्वायर से। तो बच्चे ये हो गया, देखो 2 sin a cos a, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, cos स्क्वायर से। सेम यहां पे भी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे बच्चे, cos स्क्वायर। तो यहां पे तो cos a से पावर कैंसिल होगी, ये क्या बचा साइन बाई कोस, और साइन बाई कोस क्या होता है अपना tan, ये हो गया 2 tan a अपॉन, देखो cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर करो क्या आएगा 1 प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है tan स्क्वायर है तो क्या हो गया tan स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया, यानी जो फॉर्मूला आए वो क्या क्या आए, दूसरा फॉर्मूला आया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो बहुत बार यूज होंगे, अभी अभी नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बार आएंगे। नोट कर सकते हो आप इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों आप फॉर्मूले पे चलते हैं, tan a प्लस बी। tan का मतलब क्या होता है बताओ, sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी, लिख सकता हूं या नहीं।
लिख सकता हूं। अब आपको अगर कोस का फॉर्मूला तो पता ही है आपको क्या होता है, कोस डबल यानी कोस कोस और साइन साइन, सीडीओ बताया था ना, और प्लस है तो अपोजिट साइन माइनस। साइन में डबल नहीं होगा तो क्या होगा, सिंगल, तो क्या साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये लिख सकते हैं। चलो लिख सकते हैं, आगे करता हूं मैं फिर फर्दर क्या, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दो, बाई कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं डिवाइड करूं, देखो ये वाला भी डिवाइड होगा, ये वाला भी, अलग अलग भी कर सकते हैं ना। जैसे मैं 2 + 3 को 5 से डिवाइड करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5 प्लस 3/5। तो सेम इसको मुझे कोस ए कोस बी से डिवाइड करना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी, नहीं ठीक है नहीं है, प्लस इसको भी मुझे करना है कोस ए कोस बी से डिवाइड, तो ये लिख दिया मैंने कोस ए और कोस बी। देन फर्दर डिनोमिनेटर को भी करना है कोस ए कोस बी, इसको किससे करना है, कोस ए कोस बी माइनस ये अपना है साइन ए साइन बी, डिवाइड किससे करना है, कोस ए कोस बी से। कुछ कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, जैसे यहाँ पे कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोस ए से कोस ए, कोस बी से कोस बी, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा मेरे बच्चों। तो ये क्या बचा, देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan A प्लस ये फिर साइन अपॉन कोस क्या हो गया, tan B अपॉन ये क्या बचा 1 माइनस साइन अपॉन कोस tan A साइन अपॉन कोस tan, तो हो गया tan B। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने फॉर्मूला को डिराइव किया है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो tan A प्लस बी का फॉर्मूला जो हो गया, देखो याद करने का तरीका बता देता हूं मैं, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये है। अगर माइनस की बात करोगे, माइनस वाले फॉर्मूले की, तो साइन चेंज कर दो बस, ये हो गया tan A माइनस tan B अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस tan A tan B। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसी से आप और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। जैसे मैं A की जगह अगर 45 पुट करूं और B की जगह मैं पुट कर देता हूं x या थीटा पुट कर देता हूं, तो ये हो गया tan 45 प्लस थीटा। ठीक है, A की जगह 45, tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चे 1 प्लस B की जगह थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा। ये तो tan 45 1 में, ये tan थीटा। सेम अगर मैं यहां से 45 माइनस थीटा रखूं, यानी A की जगह 45 B की जगह थीटा, तो क्या हो जाएगा tan 45 का मतलब 1 माइनस B की जगह थीटा अपॉन 1, tan 45 का मतलब 1 और B की जगह थीटा। तो ये भी फॉर्मूलाज हैं जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगर ये बातें समझ में आ गई आपको, अगर ये समझ में आ गया तो अब फॉर्मूले पे चलते हैं। जैसे sin 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है और tan 3a का फॉर्मूला होता है। अब देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला है, ये क्या था tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही था। अब अगर आपको tan 2a का फॉर्मूला निकालना है, tan 2a का, यानी आप b की जगह भी क्या रख दो a, तो tan a b की जगह a प्लस tan a, कितना tan a हो गया बताओ 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a, b की जगह भी a तो tan a इंटू tan a क्या हो गया tan स्क्वायर a। अब मेरे बच्चों
3a के फॉर्मूले और है। 3a के फॉर्मूले क्या है, इसको आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, देखो इसको निकाल सकते हो sin 2a प्लस a करके, ठीक है। फिर वही साइन, ये a का काम कर रहे हैं और ये b का, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आपको सारे आंसर चाहिए, 3a वाले जितने फॉर्मूले, साइन वाला साइन में आएगा, कोस वाला कोस में आएगा, tan वाला tan में आएगा। तो sin 2a को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 2 sin a cos a, भाई अभी तो पढ़ा है। और cos a ये है साथ में, क्या हो गया cos square है, प्लस cos 2a को मैंने कहा सारे साइन में बदलना है, इसको लिख सकते हो। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इनटू क्या है sin a, ठीक है। अब कहोगे सर ये कोस तो रह गया, तो इसको बदल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन ए की 1 से करो साइन ए माइनस इसकी कर दो 2 साइन क्यूब ए। अब देखो ये क्या हो गया 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए की साइन स्क्वायर से करो क्या हो गया साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 साइन ए प्लस 1 साइन ए कितना हो गया बताओ 3 साइन ए, ये 2 और 2 माइनस 4 साइन क्यूब है। तो ये फॉर्मूला हो गया। यानी ये डेराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखने पता होना चाहिए आपको कि फॉर्मूला क्या है। यानी ये हो गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अब इसमें पता क्या करो, कोस वाले में 4 वाली टर्म को आगे लिखो, साइन की जगह क्या आएगा कोस क्यूब है, और इसको पीछे लिख दो माइनस 3 कोस के। देखो एक तो साइन 3 वाले जितने भी फॉर्मूले हैं 3 है तो क्यूब जरूर आएगा, यहाँ पे भी क्यूब है यहाँ पे भी क्यूब है, और हमेशा क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। tan 3a का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो tan 2a प्लस a करके, फिर हो जाएगा 1 माइनस 3। देखो ये जो फॉर्मूला होता है tan 3a का, अगर आप डिराइव करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो tan 2a प्लस a क्या होता है tan a यानी tan 2a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan b का मतलब कितना है यहाँ पे मेरे बच्चों a। अब tan 2a का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे आप तो पता क्या फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा ये 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। देख लो माइनस माइनस आए सारे फॉर्मूला में, क्यूब भी आ रहा है, तो इस बेसिस पे आप याद कर सकते हो। नोट इट डाउन। जो मैंने लिखवाया था वो ये लिखवाया था साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या रहेगा कोस थीटा। एक मैंने ये बताया था आपको इंपॉर्टेंट चीज है ये, साइन एक्स इक्वल टू 0, तब x की वैल्यू क्या आई थी n पाई आई थी, क्या आई थी n पाई। जो ग्राफ था वो ये था, देखो ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, ये वैल्यू क्या 0, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 सेम ऐसे, ये माइनस पाई पे भी क्या रहेगी 0। तो x की वैल्यू n पाई। अगर cos x इक्वल टू 0 हो जाए, cos x इक्वल टू 0 हो जाए तो देखो cos की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, यहाँ से ये नीचे जाएगा फिर ऐसे, तो cos 0 फिर ये कितने पे जाएगा 90 पे, 90 का मतलब पाई बाई 2, 90 के बाद फिर ये 180, फिर 270 का मतलब 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2, ऐसा ही सेम माइनस में। तो देखो यहाँ पे किस पे रहेगी 0, पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, नहीं यानी ओड नंबर 1 के बाद 3, ओड नंबर को लिखते हैं ऐसे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, x की वैल्यू हो जाएगी फिर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका आगे यूज करूंगा मैं, आ गया समझ में। अब देखो एक जो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, वी नो साइन एंड कोस रिपीट आफ्टर
एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, ठीक है। और tan रिपीट होता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई, यानी ये क्वाड्रेंट हो गया मान लो, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस है, और बच्चे ये कौन सा एक्सिस है अपना, वाई एक्सिस है। अब आपने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ए की जगह तो पाई रख दो, क्या रख दो, पाई, और बी की जगह रख दो थीटा। चलो फिर देखते क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब पाई प्लस थीटा, ठीक है। चलो पहले पाई प्लस थीटा हो गया, ये साइन ए का मतलब साइन पाई, क्या हो गया साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है 0। अभी मैंने बताया ना पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0, प्लस कोस पाई, साइन बी का मतलब क्या हो गया साइन थीटा। तो मेरे बच्चे ये हो गया साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू कोस पाई की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो होती है -1, क्या हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है। सेम इसी बेसिस पर अगर ये माइनस वाला फॉर्मूला है अपने पास, ये माइनस है बच्चे, ये क्या हो जाएगा अब माइनस का, अब रखता हूं मैं तो क्या आएगा बताओ, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई 0, कोस पाई -1, और माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस का, तो आंसर आता अपना साइन थीटा, ठीक है। अब देखो मैं बताऊंगा आपको कि चेंज कैसे करते हैं, पाई पे कैसे चेंज होगा, या फिर पाई/2 की टर्म्स में कैसे चेंज होगा। याद करने का भी तरीका बता देता हूं मैं आपको कि कैसे याद करोगे। एक्स एक्सिस प्लस माइनस कोई एंगल है मान लो थीटा, तब ट्रिगो के फंक्शन की वैल्यू नॉट चेंज, नॉट चेंज का मतलब साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, कोस का क्या रहेगा, कोस ही रहेगा, टेन का क्या रहेगा, टेन ही रहेगा। अब साइन का साइन है तो कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक, कोट का क्या रहेगा, कोट, सेक का क्या रहेगा, सेक, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस प्लस माइनस एंगल है तो साइन पाई प्लस माइनस कुछ है तो साइन में ही आंसर आएगा, प्लस या माइनस वो बाद की बात है, ठीक है। कोस पाई प्लस माइनस कुछ है तो आंसर किस में आएगा, कोस में ही आएगा। इसी तरह साइन देखो यहां पे 0, यहां पे पाई, फिर यहाँ पे 2 पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई, फिर यहाँ पे 5 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे ही रोटेशन होता रहेगा तो यही आते रहेंगे। यानी साइन में n पाई प्लस माइनस थीटा है तो आंसर किस में आएगा आपका, साइन में ही आएगा, और कोस में है तो कोस में आएगा, टेन में है तो टेन में आएगा। यानी एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। उसके बाद अब मैं बात करता हूं वाई एक्सिस पे, इस पे वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखो, जैसे मान लो वाई एक्सिस का मतलब ये एक्स एक्सिस 0 आया, वाई एक्सिस पे क्या आएगा 90, 90 के बाद ये एक्स एक्सिस पे 180, फिर क्या आएगा 270। 90 का मतलब होता है बच्चे पाई/2, 270 का मतलब होता है 3 पाई/2, फिर 5 पाई/2, यानी इस टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इन पे वैल्यू की बात करूं मैं, ठीक है, जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, साइन पाई/2 माइनस थीटा क्या था, कोस थीटा, साइन 90 माइनस ए कोस ए, ये नहीं पढ़ा था आपने, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कोस ए, ठीक है। तो पाई/2 लिख सकता हूं मैं, तो पाई/2 पे साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, तो बच्चे कोस किस में होगा, साइन में। इसी बेसिस पे tan पढ़ा था आपने, tan 90 माइनस ए किस में चेंज हो रहा था, कोट में, तो कोट किस में हो जाएगा, tan में, और sec चेंज हो रहा था कोसेक में, तो कोसेक किस में चेंज होगा अपना, sec में। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो मैं अब कन्वर्जन बताता हूं। जैसे कह रहा है साइन 2 पाई/3 है, क्या है, साइन 2 पाई/3। अगर आप देखना चाहो 2 पाई/3 का मतलब हो गया 2 पाई का मतलब 180, डिग्री में कन्वर्ट करना हूं मैं अपॉन 3,
यानी इसका मतलब है साइन 120 डिग्री की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, साइन 120 डिग्री की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। अब 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो इसको, या तो इसको लिख सकते हो 180 माइनस 60, नहीं, या फिर क्या लिख सकते हो 90 प्लस 30, ये भी तो लिख सकते हो। यानी या तो लिख सकते हो क्या पाई माइनस 60 का मतलब क्या हो गया पाई बाई 3, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 प्लस 30 का मतलब पाई बाई 6। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, पाई कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो साइन का क्या रहेगा, यहाँ पे साइन ही रहेगा। आंसर किस में आएगा, साइन में। पाई माइनस समथिंग 180 माइनस, यानी 180 से छोटी वैल्यू, अब 180 से छोटी वैल्यू ये 90 तक होगी, ये 90 से 180, 180 से छोटी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होगी मेरे बच्चों, सेकंड में। और जब भी आप लिख लिया करो एसएसटी, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, बट सिर्फ क्या आ जाएगा, अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम सिर्फ कन्वर्जन तक था, इसका काम कहां तक था, कन्वर्जन, और पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आएगी या फिर नहीं आएगी, तो ये हो गया प्लस साइन पाई बाई 3। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अपनी, √3/2। अब यहां पे बात करोगे 90 है तो साइन किस में चेंज होता था, कोस में, 90 प्लस समथिंग 90 से बड़ा कहां आएगा, सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है बताओ, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये आएगा कोस पाई बाई 6, कोस पाई बाई 6 यानी कोस 30, वैल्यू क्या आएगी अपनी √3/2। इसी बेसिस पे मैं कुछ और एग्जांपल करता हूं, मान लो ये है साइन, एक तो दे रखा है 7 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, और एक है 10, चलो इसी में कोस पे भी निकालनी है आपको, ठीक है, और आपको 10 पे भी निकालनी है, और आपको सेक पे भी निकालनी है, चलो 3 पे निकालो बस, बहुत है। 7 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हो, या तो पाई की टर्म्स में लिखोगे या पाई बाई 2 की टर्म्स में। पाई की टर्म्स में क्या लिख सकते हो बताओ, पाई प्लस पाई बाई 6, बताओ ठीक है या नहीं है भाई, एलसीएम लोगे 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 होगा या नहीं होगा। सेम यहां पे लिख दो कोस पाई प्लस पाई बाई 6, यहां पे भी लिख दो बच्चे 10 पाई प्लस पाई बाई 6। अब पाई प्लस माइनस समथिंग है, पाई का मतलब एक्स एक्सिस, पाई का मतलब एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज होती नहीं, तो साइन का रहेगा साइन, कोस का क्या रहेगा कोस, टेन का क्या रहेगा टेन। अभी तो एक चीज और देखने की, पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव, पाई प्लस समथिंग यहां पे बना दिया करो, पाई बाई 2 पाई प्लस समथिंग, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन कैसा होता है मेरे बच्चों, थर्ड में देखो लिख लिया करो एसएसटी, यानी पॉजिटिव क्या होगा 10, तो ये वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, ये कैसी आएगी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। आई मेरी बात समझ में, यहाँ पे आ जाएगा -7 साइन पाई बाई 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस पाई बाई 6, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 10 पाई बाई 6। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस का हो गया, कोस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस का हो गया, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस बेसिस पे हम क्वाड्रेंट में साइन कोस tan कोसेक सेक और कोट का कन्वर्जन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यू कैन नोट इट डाउन। कुछ आगे मूव करते हैं। ये कोस a प्लस बी का फॉर्मूला, कोस के फॉर्मूले में सी डी ओ, याद रखना सी डी ओ, सी से कोस, डी से डबल डबल हो रहा है, ओ से अपोजिट साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप, फ्री हो गया। देखो कोस a प्लस बी प्लस कोस, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी अपनी a माइनस बी, इनको ऐड करोगे तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा सिर्फ 2 कोस a कोस b, ये भी एक फॉर्मूला होता है। 2 कोस a कोस b को लिख सकते हो कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी मेरे बच्चों। सेम यहाँ पे अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कराऊं मैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट करने की बोल रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा कोस a माइनस बी में से सब्ट्रैक्ट करा दो कोस a प्लस बी, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको तो सारे फॉर्मूले याद है।
फिर बता रहा हूँ मैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से तो ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस का ये माइनस माइनस ये वही कैसा हो गया प्लस का। अब देखो सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करो, कोस ए कोस बी में से कोस ए कोस बी गया कैंसिल, साइन ए साइन बी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या आएगा 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, सेम इसी बेसिस पे आप साइन के फॉर्मूले पे भी लगा सकते हो। साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या था अपने बच्चों, ये था साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अगर मैं कहूं इनको ऐड करो, अगर ऐड करते हैं तो देखो ये हो जाता साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ऐड कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, क्या बचेगा 2 साइन ए कोस बी। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस बी में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, मान लो ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ, एक बार तो 3 + 4 क्या ये आ गया, इसमें सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इससे तो ये कैंसिल, ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का, तो ये आंसर आ जाएगा 2 कोस ए साइन बी। अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो देखना, अब मैं जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार रिकॉल करता हूं। कोस वाले जितने भी फॉर्मूले उनमें या तो कोस कोस आएगा या फिर क्या आएगा साइन साइन, देख लो कोस कोस साइन साइन, कोस कोस साइन साइन। ठीक है, साइन के में क्या आएगा, साइन और कोस दोनों आएंगे, देख लो यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यहाँ पे साइन के फॉर्मूले ये साइन और कोस दोनों आएंगे, साइन का फॉर्मूला ये साइन और कोस दोनों आएगा। ये किसका फॉर्मूला था कोस का, तो कोस कोस आएंगे। ये किसका है कोस का, तो क्या आएगा साइन साइन आ गया, डबलेट, कोस वाले फॉर्मूले में डबलेट, यहाँ पे भी डबलेट यहाँ पे भी डबलेट। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये फॉर्मूले अपने पास आए। अब 3-4 फॉर्मूले और बचते हैं बस, वो फॉर्मूले क्या है, इन्हीं फॉर्मूले से उनको भी डिराइव कर सकते हो आप। ठीक है, ज्यादा डेरिवेशन हो जाएगा इसलिए मैं सीधे ही फॉर्मूले लिखता हूं और याद करने का तरीका बता देता हूं, cos c प्लस cos d। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है और है cos c माइनस cos d, इसी बेसिस पे sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d। अब देखो आएगी क्या वैल्यूज, cos के फॉर्मूले में डबलेट होता है, तो ये हो गया cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, डबलेट हो गया। ठीक है, c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2 याद हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी डबलेट होगा, यहाँ पे क्या आएगा -2 साइन c प्लस d बाई 2, यहाँ पे साइन का डबलेट होगा c माइनस d बाई 2। अगर आप ये माइनस हटाना चाहते हो तो यहाँ पे c माइनस d की जगह क्या लिख दोगे माइनस c। सेम यहाँ पे साइन c प्लस साइन d, साइन वाले फॉर्मूले में क्या होता है डबलेट नहीं होता, तो क्या होगा साइन होगा सिंगल सिंगल और क्या होगा कोस होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे डबलेट नहीं होगा, अब ये प्लस है तो साइन पहले, माइनस है तो क्या आएगा पहले कोस। तो आई होप ये फॉर्मूलाज सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी अपनी ट्रिगो का बेसिक, जिसमें मैंने जितने भी आइडेंटिटीज थी वो कहाँ से आई, क्वाड्रेट सिस्टम के बारे में आपको बताया, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्जन बताया। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होगी ट्रिगो की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वाई एक्सिस पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।